बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपनी स्टडीज़ पर तवज्जो दे रहे होंगे, अपनी लर्निंग को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे होंगे। टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द मेथड ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ये डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में, नरेशन में, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में ये हमारा सेकंड मेथड है। इससे पहले हमने पढ़ा था मेथड ऑफ असर्टिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। असर्टिव सेंटेंसेस सिंपल सेंटेंसेस थे, नेगेटिव नॉट को शो करते थे, मनफी को शो करते थे। और आज हमारा है मेथड ऑफ, सेकंड मेथड है इसमें, मेथड ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आर ऑफ टू काइंड्स। कहता है कि सवालिया सेंटेंसेस के जो है दो किस्में होती हैं। फर्स्ट है सिंपल और सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। सेकंड है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस या सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की रिकॉग्निशन क्या होगी। रिकॉग्निशन हमेशा याद रखें कि हमें मिलेगी रिपोर्टेड स्पीच में। रिकॉग्निशन वी विल आइडेंटिफाई द मेथड फ्रॉम द रिपोर्टेड स्पीच। सेंटेंस का मेथड जो है वो रिपोर्टेड स्पीच से हम आइडेंटिफाई करेंगे। रिपोर्टेड स्पीच में यहाँ कहता है द रिपोर्टेड स्पीच ऑफ दीज सेंटेंसेस ऑलवेज स्टार्ट्स विद हेल्पिंग वर्ब। क्या कहता है, किस पर जोर दिया है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होती हैं हमेशा जो है रिपोर्टेड स्पीच इन सेंटेंसेस की, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क तो आपको ज़रूरी है कि होना, वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होती है। इज़ हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी हैं, हो सकती हैं या और भी हो सकती हैं। इज़, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, विल, शैल, कैन, कुड, वुड, शुड, ये हमारे हैं हेल्पिंग वर्ब्स। मे, माइट, लेकिन मे जो है वो किसी और मेथड में आता है, याद रखें। मे जो है वो किसी और मेथड में आता है। फिर इसके बाद है चेंज। मैंने आपको बताया था फर्स्ट टू चेंज अकर अकॉर्डिंग टू द ईच मेथड ऑफ द सेंटेंस। जो हमारे फर्स्ट टू हैं, चेंज ऑफ सेड और सेड टू और चेंज ऑफ कॉमास, जो है वो सेंटेंस के हर मेथड के मुताबिक आएगी। उसमें है हमारे चेंज क्या आएंगी, एट द प्लेस ऑफ सेड और सेड टू वी हैव टू राइट आस्क्ड। क्या लिखेंगे हम, आस्क्ड। याद रखें, इंक्वायर्ड को ख़त्म कर दें आप। हम इंक्वायर्ड सिर्फ मैंने बताने के लिए लिखा है, लेकिन हमने या लिखना है सिर्फ और सिर्फ आस्क्ड। फिर एट द प्लेस ऑफ कॉमास वी हैव टू राइट इफ़। अक्सर टीचर जो है ना वेदर भी कहते हैं, लेकिन बेस्ट आपके लिए यही है कि आप इफ़ लिखें। वेदर और इंक्वायर्ड को दोनों को काट दें, उनको ख़त्म कर दें। वेदर के अक्सर बच्चे स्पेलिंग गलत कर देते हैं, वो मौसम वाले वेदर के लिख देते हैं। इसलिए मैं जो है इनको सिंपल, हमें तो 5 मार्क्स चाहिए ना बेटे, तो इसलिए सेड आर सेड टू आर चेंज इनटू आस्क्ड और कॉमाज आर चेंज इनटू इफ़। कॉमाज की जगह अगर हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट होगा तो फिर हम कॉमाज की जगह इफ़ लगाएंगे। फिर है थर्ड है द इंट्रोगेटिव सेंस ऑफ द सेंटेंस। द इंट्रोगेटिव सेंस ऑफ द सेंटेंस इज चेंज इनटू सिंपल सेंस। क्या मतलब कि हम जो है पहले हमारे रिपोर्टेड स्पीच में हेल्पिंग वर्ब पहले लगी हुई थी, तो अब हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब इज़ पुट आफ्टर द सब्जेक्ट। पहले हेल्पिंग वर्ब पहले थी और सब्जेक्ट बाद में था। अब जो है हम हेल्पिंग वर्ब बाद में लिखेंगे और सब्जेक्ट पहले लिखेंगे। पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर हम लास्ट में फुल स्टॉप लगाएंगे। याद रखें कि लास्ट में हम फुल स्टॉप इज़ पुट एट द एंड, क्वेश्चन मार्क नहीं लिखेंगे, क्योंकि पूरे के पूरे क्वेश्चन की जो है सेंस है, इंट्रोगेटिव सेंस है, वो आपके लफ्ज़ आस्क्ड में चली गई है। किसमें, आस्क्ड में।
सेंस जितनी भी थी वो आपके आस्क्ड में चली गई हैं। तो इसलिए जो है वो आस्क का मीनिंग क्या है यहाँ पर, पूछा, पूछा। तो सेड आर सेड टू आर चेंज इनटू आस्क्ड, और कॉमास की जगह हम इफ़ लगाएंगे। फिर कहता है जैसे यहाँ पर है चेंज ऑफ प्रोनाउन टेंस एंड सर्टन वर्ड्स अकर अकॉर्डिंग टू द मेथड। जो आपको मैंने पहले बता दिए हैं तीनों मेथड्स जो है ना, उनको एक ही बार मैंने कहा था कि याद कर लें, फिर हर मेथड के लिहाज से आपके जो है ये इम्प्रूवमेंट आती रहेगी, लर्निंग बेहतर होती रहेगी। ही सेड टू मी आर यू डूइंग योर वर्क, आर हेल्पिंग वर्ब है, वहाँ से सेंटेंस शुरू हो रहा है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो इसलिए जो है हम इसको क्या करेंगे, ही आस्क्ड, सेड आर सेड टू को जो है हमने किस में तब्दील किया, आस्क्ड में। डायरेक्ट टू मैंने ये भी कहा था कि टू कभी भी दोबारा रिपीट नहीं होना, इनडायरेक्ट स्पीच में टू दोबारा रिपीट नहीं होगा, याद रखें। डायरेक्ट वर्ड में जो है ना वो चेंज होगा। सेड टू को हमने आस्क्ड में तब्दील किया, ही आस्क्ड मी, और कॉमास की जगह हम क्या लगाएंगे, इफ़। वेदर नहीं लिखना, याद रखें, वेदर हम बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे, वो भूल जाएं। मैंने सिर्फ समझाने के लिए, बताने के लिए ये लिखे हैं 2 वर्ड्स, वरना मैं जो है ना आम रूटीन में बिल्कुल कहता हूँ कि ना लिखें बिल्कुल। इफ़ आई वॉज डूइंग माई वर्क, देखो आई जो है वो पहले लिखा, फिर हमने हेल्पिंग वर्ब लिखा। इसी तरह फिर नेक्स्ट है, सेकंड मेथड हमारा था डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। कौन सा है, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जैसे कि नाम से जाहिर है सिंगल हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा था, और डबल जो है वो 2 लफ्ज़ों से शुरू होगा। कहता है द रिपोर्टेड स्पीच ऑफ दी सेंटेंसेस ऑलवेज स्टार्ट्स विद रिलेटिव प्रोनाउंस, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। कहाँ से है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस से शुरू होगी, या रिलेटिव प्रोनाउंस नहीं यहाँ पर होंगे, यहाँ पर इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस का कहेंगे। WH फैमिली वर्ड्स भी हम इनको कहते हैं, और इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस भी कहते हैं, और रिलेटिव प्रोनाउंस भी होते हैं, लेकिन वो इस सेंटेंस के लिहाज से नहीं है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कौन कौन से हैं, WH फैमिली वर्ड्स, हाउ, वाई, व्हेन, वेयर, व्हाट, हु, हुज, होम, विच, ये हमारे WH फैमिली वर्ड्स हैं या इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हैं, इनसे सेंटेंस स्टार्ट होगा। अब डबल कैसे है, एक तो ये इन लफ्ज़ों ने जो है ना सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंस दी, दूसरा इनके फ़ौरन बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी। अगर इन लफ्ज़ों को ख़त्म कर दे फिर भी वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंस में ही रहेगा, इसलिए हेल्पिंग वर्ब और ये दोनों मिलकर डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं इस मेथड को। फिर कहता है चेंज, एट द प्लेस ऑफ सेड आर सेड टू वी हैव टू राइट आस्क्ड। फिर मैंने कहा है इंक्वायर्ड आपने कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, इसको नहीं लिखना। फिर है कॉमाज आर रिमूव्ड, वाहद ये मेथड है, ये वाहद मेथड है जहाँ जिसमें हमने कॉमाज को रिमूव करना है। कॉमाज आर रिमूव्ड, रिमूव्ड से मुराद है कि कॉमाज को ख़त्म कर देना, बिल्कुल उसकी जगह कुछ नहीं लगाना। पहले सिंपल मेथड में हमने जहाँ हेल्पिंग वर्ब थे वहाँ पर हमने इफ़ लगाया था, लेकिन यहाँ पर हमने व्हाट, देखिए ना इफ़ लगाते हैं अगर, इफ़ व्हाट, इफ़ वेयर, इफ़ वाई, ये कितना अजीब सा लगेगा, डबल जो है ना चीज़ें जो है ना वो हमारी हो जाएंगी, इसलिए हम इसमें ये नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो आपने इसको सिंपल ही रखना है, ये रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर यूज़ हो जाएगा फिर हमारा। अच्छा, इसके बाद है जैसे कि चेंज ऑफ प्रोनाउन टेंस एंड सर्टन वर्ड्स अकर अकॉर्डिंग टू द मेथड, जो मैंने आपको पहले समझाया था उसके मुताबिक ही ये होगा। जैसे कि है ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, तो ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज
डूइंग, ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग, और लास्ट में फुल स्टॉप। इसके बाद है हमारे इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन 9th एंड 10th के बुक में है। 10th के पेपर्स के लिए एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 2। 10th के एनुअल पेपर्स के लिए होती है एक्सरसाइज 2। वो है हमारी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। कहता है पहला सेंटेंस है इसमें, शी सेड इज दिस योर बुक। तो इसको हमने क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है। शी आस्क्ड इफ़ दैट, दिस को की जगह पर हमने दैट लगाया, इफ़ दैट वाज माई बुक। शी आस्क्ड, सेड को हमने आस्क्ड में तब्दील किया, और हेल्पिंग वर्ब से शुरू आता सेंटेंस तो इसलिए हमने इफ़ लगाया कॉमास की जगह, और दिस को हमने दैट में तब्दील किया। इज़ को इज़ एम आर चेंज इनटू वाज वर। देखिए मैंने आपको कहा था ना, एक बार याद करेंगे तो आपके मेथड्स रिपीट याद होते रहेंगे, रिवाइज होते रहेंगे, रिपीट होने हैं। तो फिर नेक्स्ट सेंटेंस, ही सेड डू यू हैव एनी शेयर इन दिस फॉर्म। देखिए दिस दोबारा आ गया, तो दिस को हमने दैट में तब्दील करना है। फिर कहता है ही आस्क्ड, सेड को हमने किस में तब्दील किया, आस्क्ड में। ही आस्क्ड, कॉमास की जगह हम इफ़ लगाएंगे, इफ़ आई हैड एनी शेयर इन दैट फॉर्म। ही आस्क्ड इफ़ आई हैड एनी शेयर इन दैट फॉर्म। नेक्स्ट है, दे सेड हैव यू एवर विजिटेड मरी हिल्स। दे आस्क्ड इफ़ आई हैड एवर विजिटेड मरी हिल्स। नेक्स्ट है सेंटेंस, ही सेड आरंट यू, आरंट यू से मुराद है आर यू नॉट। आरंट यू अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ, ये योर सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ये हम जो है जब प्रोनाउंस पढ़ेंगे, ग्रामर पढ़ेंगे तो उसमें हमारे ये आएगा। ही आस्क्ड, सेड की जगह हमने क्या लगाया, आस्क्ड। कॉमास की जगह हम इफ़ लगाएंगे। इफ़ और यू को हमने फर्स्ट पर्सन में ऑब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील करना है रिपोर्टिंग स्पीच के, तो वो मैंने आपको यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, मैंने आपको कहा था जब ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो हम यू को हमने आई में तब्दील कर देना है। इफ़ आई, फिर इज़ एम आर चेंज इनटू वाज वर, वाज वर में तब्दील होंगे। इफ़ आई, ही आस्क्ड इफ़ आई वाज नॉट अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ। यू की बेस पर योर सेल्फ आया है और आई की बेस पर हम उसमें को तब्दील करेंगे माई सेल्फ। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट, वो कहता है द टीचर सेड डिड यू डू योर होम टास्क येस्टरडे। द टीचर आस्क्ड इफ़ आई हैड डन। डू को हमने डन में तब्दील किया। मैंने आपको कहा था कि डिड को हमने हैड लगाकर थर्ड फॉर्म में तब्दील करना है। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होगी तो हमने उसको हैड लगाकर थर्ड फॉर्म में, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस में, और यू को हमने आई में तब्दील करना है अगर रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट नहीं लगा होगा। द टीचर आस्क्ड इफ़ आई हैड डन माई होम टास्क द प्रीवियस डे। येस्टरडे इज चेंज इनटू द प्रीवियस डे में, द डे बिफोर में भी तब्दील हो सकता है। द मदर सेड डिडंट आई आस्क यू नॉट टू गो देयर। देयर को देयर में रहने देंगे, हेयर होता तो फिर देयर में तब्दील होता। द मदर आस्क्ड इफ़ शी हैड नॉट आस्क्ड मी, कहने के सेंस में ही आस्क यहाँ पर दूसरा, मी नॉट टू गो देयर। रेहाना सेड विल यू स्टॉप इंटरफेयरिंग इन माई वर्क। रेहाना आस्क्ड इफ़ आई वुड, विल शैल आर चेंज इनटू वुड, स्टॉप इंटरफेयरिंग इन हर वर्क। ये मैंने कहा था कि आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन इज चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। तो रेहाना जो है शी है तो इसलिए हम वो उसको हर में तब्दील कर दिया माई को। द मदर सेड
शैल वी इनवाइट द कुरैशी आल्सो। तो फिर है यहाँ पर है द मदर आस्क्ड इफ़ दे। अब यहाँ पर ना शुड ज़्यादा अच्छा लगेगा, वुड तो चलेगा, चल जाएगा, लेकिन शुड ज़्यादा बेहतर रहेगा सेंस के लिहाज से। हालांकि शेल को हमने वुड में ही तब्दील करना है, लेकिन सेंस के लिहाज से और रूल के मुताबिक शेल इज़ चेंज इनटू शुड, लेकिन हमने सेंस को भी देखना है। अब है द मदर आस्क्ड इफ़ दे शुड इनवाइट द कुरैशी आल्सो। इफ़ दे शुड इनवाइट द कुरैशीज आल्सो। अदनान said, had you left Karachi before writing this letter? Adnan asked if I had left Karachi before writing that letter. This letter को हमने किस में तब्दील करेंगे? That letter में। This letter को that letter में तब्दील करेंगे। फिर है the judge said if you have you anything more to say। ये सेंटेंस बहुत आया भी है बोर्ड के पेपर में। The judge asked if I had anything more to say। The judge said have you anything more to say, और उसको तब्दील करेंगे The judge asked if I had anything more to say। इसके बाद है नेक्स्ट सेंटेंस। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी हमारे स्टार्ट हो गए, वो शुरू हुए हैं हमारे। ही सेड what do you want to me to do? What do you want to me to do? तो वो उसने लिखा है ही आस्क्ड। सेड को हमने किस में तब्दील करना है? आस्क्ड में। सब सेंटेंसेस में आस्क ही लगाना है। इंक्वायर्ड फिर कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है बच्चे को कि जी इंक्वायर्ड कहाँ लगाऊँ, आस्क्ड कहाँ लगाऊँ, इसलिए मैंने कहा है कि इंक्वायर्ड को ख़त्म कर दें। फिर याद जहन में आता है कि इफ़ कहाँ लगाऊँ, वेदर कहाँ लगाऊँ, और वेदर के अक्सर बच्चे स्पेलिंग गलत कर देते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ कि वेदर बिल्कुल ख़त्म कर दें, इफ़ ही हर सेंटेंस में लगाना है। ही आस्क्ड व्हाट आई वांटेड। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हमने सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है। ही आस्क्ड व्हाट आई वांटेड हिम टू डू। मी को हमने सब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील करना था, तो इसलिए वो हिम आ गया। द मदर सेड हाउ डिड यू फेयर इन योर फेल्ड, हाउ डिड यू फेल इन योर examination। The mother asked how I, मैंने कहा था ना हेल्पिंग वर्ब को बाद में लिखना है सब्जेक्ट से। how I had failed। past indefinite tense is changed into past perfect tense, यानी कि सेकंड फॉर्म को हमने did में तब्दील कर देना है। फिर इसके बाद है सेकंड फॉर्म को हमने हैड लगाकर थर्ड फॉर्म में तब्दील करना है, और डिड को भी हमने हैड लगाकर थर्ड फॉर्म में ही तब्दील करना है। द मदर आस्क्ड हाउ आई हैड फेल्ड इन माई एग्जामिनेशन, और यूर जो है उसी के ऑब्जेक्ट की बेस पर चेंज होना था, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है। और जो मैंने कहा था कि आपने 95% सेंटेंसेस में यू, अगर रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट नहीं होगा, यू हैव टू चेंज इट इनटू सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई में तब्दील कर देंगे आप। तो फिर रज़ा सेड वेयर आर यू गोइंग। रज़ा आस्क्ड वेयर आई वाज गोइंग। द टीचर सेड whose is this book? Whose is this book? The teacher asked whose that book was. The teacher asked whose that book was. इसके बाद है हमारे नेक्स्ट है The teacher said who is the author of this book? Who the author of this book? The teacher asked
who the author of that book was. The teacher asked who the author of that book was. और लास्ट में हमने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना बल्कि फुल स्टॉप लगाना है। फिर है नेक्स्ट है द स्ट्रेंजर सेड which is the way to Shalimar Gardens. The teacher asked which the way was to the Shalimar Garden. The manager said, how do you propose to solve this problem? The manager asked how I proposed to solve that problem. Here next. The boy said, what do you want me to do? The boy asked what I wanted him to do. Me को हमने सब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील करना तो इसलिए him आएगा। The pupil said where I have eased. Where have I eased? The pupil asked where he had eased. Has have को हमने had में तब्दील करना है। Where he had eased. The teacher said who is next on the list. The teacher asked who the next was on the list. The teacher asked who the next was on the list. ये थे हमारे मेथड ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस एक्सरसाइज 2। उम्मीद है आपको सेंटेंसेस समझ आए होंगे सारे और अपने लर्निंग को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को भी दबाएं ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, अल्लाह हाफिज़, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।